राठी स्टील एंड पावर। यदि आपने इस कंपनी का नाम नहीं सुना या नहीं जानते आप इस कंपनी के बारे में, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 21 रुपए का शेयर प्राइस और 500% का रिटर्न। जी हाँ, आपने सही सुना, 21 रुपए का शेयर प्राइस है और इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को 500% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने। और आज 19 अप्रैल 2026 है, दिन है संडे का। मार्केट कल खुलेगा यानी कि मंडे के दिन 9:30 बजे। और कल इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक बार फिर अमेरिका और ईरान के जो लोग हैं वो मिलेंगे और दूसरी दौर की जो वार्ता है वो स्टार्ट होगी। ये तो बात रही इंटरनेशनल न्यूज़ की। आते हैं राठी स्टील एंड पावर पे। ये जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी बिजनेस में स्टील और स्टील रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, और कंपनी पुरानी कंपनी है। 1971 में ये कंपनी बनी थी और इस कंपनी ने रिटर्न के मामले में अच्छे अच्छे कंपनियों को धो डाला है। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है, जब लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 21 रुपीज़ 52 पैसे का। और लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी ने 2.09% का रिटर्न निकाल के दिया। ये तो बात रही एक दिन की, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी चाहे कंपनी स्मॉल कैप की हो, मिड कैप की हो या लार्ज कैप की हो, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें इस कंपनी की, तो एक साल में इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, जो कि थी 32.31% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले राठी स्टील एंड पावर का जो शेयर प्राइस था वो था 32 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 21 रुपीज़ 52 पैसे का। ये तो बात है एक साल की, लेकिन नज़र डालते हैं इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को। तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 583% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 6 रुपये 17 पैसे का, जो आज के दिन है 21 रुपये 52 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली और 5 साल होल्ड किया, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 33 रुपीज़ 55 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 13 रुपीज़ 50 पैसे का। बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 186 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.43 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 25.79 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 0.26। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 5.58 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि ये बताता है कि कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि अच्छे प्रोजेक्ट्स में, बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाती है कंपनी, तो आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न निकाल के देती है अपने शेयर होल्डर्स को। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस 1.07 है, आप भी देख सकते हैं बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू रहा दिसंबर क्वार्टर में वो था 160 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 505 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में 2 करोड़ था, जबकि 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 14 करोड़ का। नेटवर्थ 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 137 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 123 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 51.20% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.30% का। एफआईआई की होल्डिंग है सिर्फ 5.01% की। बीआईआई की होल्डिंग है 1.69% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.80% की। तो अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि शेयर प्राइस 25 रुपये से भी नीचे का है और स्पेशली 5 साल में इस कंपनी ने 500% का निकाल के दिया।
बहुत ही पैनी स्टॉक है रिटर्न, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, स्पेशली रिटर्न के मामले में। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।